सर्वप्रथम इस पावन धरा को ऐतिहासिक स्थल को मेरा प्रणाम। क्योंकि कहते हैं हम कि सदियों से जो चली आ रही है परंपरा अतिथि देवो भव वाली, वो आज भी कहीं ना कहीं प्रयागराज में जिंदा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। यहाँ पर मंचा सिंह उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम और सभी माताओं को भी मेरा प्रणाम। यहाँ पर युवा शक्ति और मेरे भाइयों, आप सभी को भी मेरा प्रणाम। मैं आज आपको एक साइकिल यात्रा की कहानी में मैं आपको मेरे जीवन की दो कहानी सुनाने के लिए आई हूँ कि जो मैंने वाकई अपने जीवन से सीखा है, अपनी माँ से सीखा है और अपने देश से सीखा है। मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव माटाराम से बिलोंग करती हूँ और मैं स्पोर्ट्स में नेशनल एथलीट हूँ, नेशनल माउंटेनियर हूँ, नेशनल साइकिलिस्ट हूँ। और जो साइकिलिंग की मेरी जर्नी है, अभी तक मैं 64,200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा पूरी कर चुकी हूँ। और इस साइकिल यात्रा में चाहे वो भारत देश की संपूर्ण सोलो साइकिल यात्रा हो या कन्याकुमारी से सियाचिन तक की साइकिल यात्रा हो, और मैं देश का नहीं पूरे वर्ल्ड का पहला एथलीट जिसने कन्याकुमारी से सियाचिन तक की साइकिल यात्रा की। मैं जब 2 साल की थी और मेरे फादर की डेथ हो गई थी, माँ मेरी मजदूरी करती थी और मैं ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ कि जिस फैमिली में 2 टाइम का खाना नहीं, सिर्फ एक ही टाइम का खाना होता है। तो एक टाइम का खाना हमें मिलता था, लेकिन मैंने अपने जीवन से सिर्फ ये सीखा है कि मुझे लाइफ में कभी हार नहीं माननी है, चाहे जैसी भी स्थितियाँ हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हो। क्योंकि जीवन में जब तक हम खुद से नहीं हारते हैं, इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमें हरा दे, या जब तक हम खुद से जीतने के लिए नहीं भागते, इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें जिता दे। और अगर आज माँ की मैं बात करूँ तो मेरी इंस्पिरेशन मेरी माँ है। और कहीं ना कहीं जो मेरी माँ से मैंने सिखाया अपनी लाइफ में कि जब मैं छोटी थी और मैंने उनसे एक सवाल किया था कि मम्मी मैं आपके लिए सब क्या करूँ जो आपको ऐसे डेली मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। और मेरी माँ ने मुझे उसी बात को लेकर जवाब दिया था कि बेटा तू मेरी बेटी है, तुझे मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है कि तू मेरी अकेली की बेटी नहीं, तुझे जिस देश की हजारों माँ ये कहेंगी ना कि ये मेरी बेटी है, ऐसी बेटी मेरे घर में पैदा हो, उससे बड़ा निर्णय मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं मैंने अपनी साइकिल यात्रा से ये सीखा है कि एक महिला जो सोच सकती है ना वो कर सकती है, सिर्फ जरूरत है कि उस सोच की कि बस करना है, मतलब करना है। जब भी आपके दिल में अपने सपनों को लेकर आ जाए ना कि मुझे मेरा सपना ये है, मुझे पूरा करना है, तो आप अपने सपनों के लिए मेहनत करना चालू कर दीजिए। मायने ये नहीं रखता है आपकी उम्र क्या है, कभी भी ये मत सोचना कि मैं 30 साल की हो गई, मैं 40 साल की हो गई, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि आज यहाँ खड़े होने के बाद मैं ये बात बोल सकती हूँ कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद के बारे में क्या सोचती हूँ, खुद के सपनों को लेकर क्या सोचती हूँ, मुझे इससे फर्क पड़ता है। मैंने उस जॉब के पैसों से खुद एक छोटा सा जमीन खरीदा और उस जमीन पे घर बनाने के लिए भारत देश की कम से कम 20 से 25 हाफ एंड फुल मैराथन किया है। और दौड़ने से जो पैसा मुझे मिला था उस पैसों से मैंने खुद 5 महीने लेबर का काम करके सबसे पहले मेरी माँ के लिए घर बनाया। और उस घर से मैंने ये सीखा है कि जब आप ठान लेते हो ना अपने सपनों का घर, वो सपनों का घर कोई इंजीनियर कोई मिस्त्री तो नहीं बना सकता। अगर उसे कोई बना सकते हैं तो आपकी मेहनत उसे बना सकती है, आप उस घर को बना सकते हो। मेरा घर बनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे अपनी बहन की शादी करनी है, और मेरी बहन की शादी करने के लिए 1 साल तक मैंने डिस्ट्रिक्ट कोच का नौकरी किया है। और नौकरी के जितने सारे पैसे आए थे मैंने अपनी बहन की शादी मेरे खुद के हाथों से की है। मेरी बहन की शादी होने के बाद मुझे लगता था कि अब मुझे अपने भारत देश के लिए कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है कि जिस भारत देश में हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन शक्ति की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शक्ति मेरे अंदर नहीं, जो मेरे अंदर है हम बापू भारत देश की माताओं में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी उद्देश्य के साथ मैंने एक साइकिल यात्रा का प्लान किया। और जब यात्रा का प्लान किया तो होता है कि मुझे एक अच्छी सी साइकिल चाहिए थी, तो मैंने उसे एक अच्छी सी साइकिल के लिए मेरे मध्य प्रदेश में बहुत सारे लेटर्स लिखे। तो जब मेरी कोई एक साइकिल के लिए मदद नहीं कर रहा था, सिर्फ ये बोल के कि मेरी टीम में कितने लोग हैं,
साइकिलिंग करने वाले हैं। तो मैं बताती थी कि सर मेरी कोई टीमिंग नहीं है, मैं अकेली इस भारत यात्रा को करना चाहती हूँ। तो जो अकेली वाली महिला की बात होती है ना, जब तो आप किसी से भी अकेली वाली बात करोगे तो उनको कहीं ना कहीं आपके मन में डर नहीं होगा, लेकिन जब आप किसी से बात करते हो तो उनके मन में जरूर डर होगा कि अकेली लड़की, भारत तो बहुत बड़ा है। और मैंने तो सोच लिया था कि मुझे करना है, तो मैंने 50% उसे तभी अचीव कर लिया था जब ये सोच मेरे मन में आई थी कि मुझे भारत देखना है, भारत की माओ से मिलना, आज के भारत से मिलना है। तो कहीं ना कहीं जब मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, आपका कोई अगर सपना कोई बड़ा हो ना, या बहुत आगे तक जाने वाले, बहुत अच्छा काम करने वाले हो, तो उसकी शुरुआत पूरा देश में एक अकेला इंसान ही करता है। और एक अकेला इंसान वो कर सकता है जो इस दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया है। मैंने जो मेरी साइकिल यात्रा शुरू की है, 8,000 रुपए की एक साइकिल, 5,000 रुपए मेरी पॉकेट में और एक पेड़ कपड़ों को लेकर मैं निकल गई थी भारत यात्रा करने के लिए। लेकिन इस भारत के लिए हम कहते हैं ना कि भारत एक महान देश है, और इस महानता का उदाहरण, हजारों उदाहरण मेरे पास है, जिसके लिए मैं बोल सकती हूँ उस उदाहरण को देखने के बाद कि वाकई मेरा भारत महान है और इसका निर्माण हम खुद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो माँ की जिम्मेदारी होती है ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कहीं ना कहीं मेरी माँ ने मुझे हमेशा से ये कहा है कि बेटा, मेहनत करने से इंसान कभी नहीं मरता। जिसको ये लगता है ना कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं हो रहा है जिंदगी में, कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, लेकिन एक माँ वो कर सकती है अपने बच्चों के लिए जो आज तक किसी ने नहीं किया है। तो मेरी माँ ने भी मेरे लिए वो किया है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया है, कि मुझे इस मंच तक पहुंचा दिया हो। कहीं ना कहीं मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मेरी माँ ने हमेशा से मुझे कहा है कि बेटा, तुझे जिंदगी में सिर्फ एक काम करना है, तुझे वो आशा बनना है कि जो देश की हजारों माओं की आशा कहीं ना कहीं जिंदा हो जाए, वो अपने बच्चों को सिखाए, अपने बच्चियों को सिखाए कि घर से बाहर जाने पे डर नहीं लगता, अपने सपनों को आपको पूरा करना है। और आपके बच्चों में एक सपनों को पूरा करने के लिए उम्मीद आपको जगानी है, ना कि बच्चों को ये सिखाना है कि मेरे सपने ये थे और मेरे सपने तू पूरे करेगा। आपको बच्चों पे कभी भी फाउंडेशन नहीं डालना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश के बहुत सारे मम्मी पापा मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनके खुद के सपने वो चाहते हैं कि अपने उनके बच्चे पूरा करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।